बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे वज़ू करने का तरीक़ा ये सब सीख लिया। अब एक लास्ट वज़ू के मुतालिक एक सीरीज़ बहुत अहम एक टॉपिक बच गया है, वो है नवाक़िज़ वज़ू का, कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो इसका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वज़ू करना है, वज़ू कर लिए और वज़ू कब तक बाकी रहेगा, किन चीज़ों से टूट जाएगा। वज़ू सुबह से लेकर रात तक भी रहे, नो प्रॉब्लम। अगर वज़ू जब तक नवाक़िज़ वज़ू नहीं समझेंगे, यानी कि नवाक़िज़ वज़ू उन चीज़ों के कहते हैं जिन चीज़ों से हमारा वज़ू टूट जाता है, अगेन दोबारा वज़ू करना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जाने ताकि हमें पता चले कि हमारा वज़ू कब तक है, कब वज़ू टूट जाता है। वरना छोटी छोटी चीज़ें समझने हमारी ये हो जाती है, एक शक पैदा हो जाता है, क्या इस चीज़ से हमारा वज़ू टूट गया, क्या उस चीज़ से वज़ू टूट गया। नवाक़िज़ वज़ू एक बाब है, ये इन चीज़ों के अंडर में हमारे जो काम हैं डेली रूटीन के, अगर नवाक़िज़ वज़ू में आते हैं तब वज़ू टूटेगा। अगर नवाक़िज़ वज़ू से उसका ताल्लुक़ नहीं है तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो चलिए ये नवाक़िज़ वज़ू के बारे में शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया, नवाक़िज़ वज़ू उन चीज़ों को कहते हैं जिनके करने से वज़ू टूट जाता है। और नवाक़िज़ वज़ू में यहाँ पे ये याद रखना है कि बाज़ चीज़ें हम खुद करते हैं, बाज़ चीज़ें हो जाती हैं, नेचर होती है एक चीज़ कि जैसे कि पेशाब हो गया, पाखना हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं, ये है नेचर हैं। जिन चीज़ों को नेचर कहती है ये कर लेने से वज़ू टूट जाता है, तुमको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। बाज़ चीज़ें हैं इंसान के इख्तियारात में से है, जैसे कि ज़ोर से खिलखिला कर नमाज में हंस लिए तो इससे वज़ू टूट जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज़ नेचर ही नहीं होता जिसकी वजह से हमारे वज़ू टूट जाता है। कभी कभार हमारे इख्तियार की चीज़ें हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। तो नवाक़िज़ वज़ू बहुत अहम सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवाक़िज़ वज़ू में कि खून या पीप का बदन से निकलना और उस जगह से बह जाना, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। खून या पीप का बदन से निकलना और उस जगह से बह जाना शर्त है। अब इसके लिए अभी एक कट लग गया, खून आ गया, खून तो निकल के बह ही जाता है, तो वहाँ तो वज़ू टूट ही गया, फिर से वज़ू करना ज़रूरी है। अब ये बह जाने की शर्त उस वक्त पे है जैसा कि एक ज़ख़म होता है, वो ज़ख़म सूख जाता है और उसके ऊपर एक छिलका बन जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद खरोच लेते हैं या हमारे बॉडी पे या कपड़ा वगैरह पहनते वक्त वो खुरचे जाता है और वो जो छिलका होता है थोड़ा सा निकल जाता है या छिल जाता है। अब वो जैसे ही छिलका निकला, थोड़ा सा एक सरफेस पे है ना, खून आके रुक जाता है, उस टाइम पे वज़ू नहीं टूटता। थोड़ा सा खून आया, फिर वो ड्राई हो गया और वो वहीं पे ख़त्म हो गया। वज़ू उस वक्त पर टूटेगा अगर वही खून इतना निकल गया कि अपनी जगह से, यानी कि वो ज़ख़म के अंदर का जो सरफेस था वहाँ से निकल के वो खून बह गया हो, तो वज़ू टूट जाएगा। अगर अपनी जगह छोड़ के थोड़ा भी आ गया ना आगे, तो वज़ू टूट गया। तो इसी तरह पीप वाला मसला भी है, खून या पीप का निकलना और अपनी जगह से थोड़ा भी बह जाना, इससे है ना वज़ू टूट जाता है। पहले नवाक़िज़ वज़ू हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बालिग, अच्छा वज़ू होता है, नाबालिग पे तो अलग मसला है, लेकिन बालिग इंसान, बालिग मुसलमान जब वज़ू करता है और नमाज के लिए खड़े होता है और नमाज में हंसी आ जाए, किसी वजह से किसी ने हंसा दिया या ख़ुद को हंसी आ गई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अल्लाह के सामने खड़े हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है कि उसको हंसी आ गई और थोड़ी सी भी आवाज़ से निकल गई, नमाज तो गई ही गई, मेन वज़ू भी चला गया, आपको दोबारा नमाज जहाँ पे है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आपको है ना पूरी कंप्लीट करके सलाम फेर के जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नमाज टूट ही गई, उसके साथ साथ हमारा वज़ू भी
ٹوٹ گیا، دوبارہ جانا پڑے گا، ہمیں وضو کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ آ کے نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی صرف اسمائل کر کے رک گئے، آواز نہیں آئی، ہنسی آئی، صرف اسمائل دیا تھا، دانت بھی دکھ گئے اس کے، نو پرابلم، آواز والا مسئلہ ہے، اگر آواز نکل گئی تب وضو ٹوٹ گیا۔ اور تیسری نواقض وضو میں سے ہے کہ ہوا کا خارج ہو جانا، ریح کا نکل جانا، فارٹنگ ہو جانا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، فارٹ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اکثر بزرگوں میں ہوتا ہے، یا جس کو زیادہ گیس کی پرابلم ہوتی ہے ان لوگ کو ہوتا ہے، جیسے کہ وضو کر کے آتے ہیں، باہر آتے ہیں، ابھی نماز کے لیے کھڑے ہی نہیں، پھر سے وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کر کے آؤ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے نہیں، وضو ٹوٹ گیا۔ اتنا ٹائم سپیم نہیں ملتا ان لوگ کو کہ 4 رکعت بھی نماز پڑھ سکے، وضو کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بیماری ہے نا، گیسٹرک کی وجہ سے ایک ایسی بیماری ہے کہ ان سے ہوا روک ہی نہیں جاتی، یا اتنی دیر گیپ نہیں ملتا کہ وہ ان کا وضو رک جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے اتنی 4 رکعت کی گنجائش ہے، وہ وضو کر کے آئیں گے، اگر بیچ میں وضو ٹوٹ بھی رہا ہے تو 4 رکعت نماز پڑھیں گے، یا ظہر کی پوری نماز پڑھ لیں گے، پھر دوسری نماز کے لیے پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ کو نواقض وضو میں یہ جو 3 سبجیکٹس ہم نے بیان کیے ہیں یہ سمجھ میں آئے۔ بہت سارے نواقض وضو ہیں، انشاءاللہ بہت آگے تک یہ سیریز چلیں گی، تو ہماری ہمت افزائی کرنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، یہ بالکل فری ہے، اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجیے، جیسا ہی ہمارا نیا ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملے۔ اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کریں، جن کو آتا ہے ان کے لیے بھی، جن کو نہیں معلوم ان کے لیے بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔